एक पुत्री जिसका नाम था सती, मैत्रेयी जी विदुर जी को कहते हैं, वही सती ने अब भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह किया। लेकिन महाराज वह कालांतर में जल के भस्मीभूत हो गई। कहने लगे, अरे ये सती ने अपने शरीर को भस्मीभूत क्यों कर लिया? अरे भगवान भोलेनाथ जैसा अगर जिसे पति मिला हो तो क्या कभी कोई स्त्री ऐसा आत्मदाह कर सकती है? तब जाकर विदुर जी महाराज मैत्रेयी जी को आज पुनः महाराज ये शिव चरित्र की कथा को श्रवण करवा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनना। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। दक्ष की महाराज ये पुत्री सती, और इन सती का विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ में। सती मैया कैलाश पर्वत पर बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंदित है। लेकिन कभी लक्ष्मी जी को, कभी सरस्वती जी को इधर इधर घूमते हुए देखती, विमानों में बैठकर आते जाते देखती। कभी कभी मन करता है, क्योंकि महाराज देखा देखी भक्ति महिलाओं में, माताओं में ज्यादा होती है। तू या साड़ी कटे लाई, मने भी पता, मैं भी आहा देखो, ध्यान देना, देखा देखी भक्ति ज्यादा होती है। आज यहाँ पर लक्ष्मी भ्रमण करने जाती, महाराज सरस्वती भ्रमण करने जाती। एक बार मैया सती के मन में भी आया कि मुझे भी भ्रमण करने जाना है, मुझे भी भ्रमण करने जाना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कहां जाओगी? कहीं पर भी ले चलो, लेकिन मुझे घुमाने ले चलो। शादी के बाद में कहां जाते हो? कहां जाते हो? वो कौन सा मून होता है? अब वो तो थे ही जानो, मैंने नहीं खबर, ठीक है। वो अभी गया था इंदौर का एक जोड़ा, देख लो। बोलो राम जी राम। अस्तु। कहते हैं महाराज भगवान भोलेनाथ आज माता सती को भ्रमण कराने के लिए लेकर गए हैं। भगवान भोलेनाथ की सुबह भी राम से, शाम भी राम से, उठे भी राम से, सोए भी राम से। ध्यान देना महाराज, आज भोलेनाथ भगवान माता सती को दंडकारण्य वन में कुंभज ऋषि, क्योंकि घड़े से पैदा हुए ना, नाम तो है अगस्त ऋषि, लेकिन घड़े से पैदा होने के कारण नाम रखा कुंभज ऋषि। तो ध्यान देना महाराज, आज दंडकारण्य वन में भगवान भोले बाबा माता सती को लेकर आज आए हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया है, कुंभज ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा है, महादेव जी राम। अरे प्रेम से बोलो ना, भगवान भोलेनाथ पाछे पड़ जाए, बोलो राम जी राम। ध्यान देना महाराज, आज जब भोले बाबा दंडकारण्य वन में ऋषि अगस्त के यहाँ पर आए हैं, बड़ा अभिवादन किया है। दंडकारण्य वन में आने के पश्चात भगवान भोले बाबा ने कहा, कैसे हो ऋषिवर? सब साता तो हैं आनंद में? हाँ महाराज, आपकी बड़ी कृपा है। बताइए कैसे आना हुआ? महादेव जी को तो केवल एक ही महाराज, केवल एक ही शौक है, आनंद है, क्या? कथा सुनना, कथा सुनना। एक बार ते युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। यहां पर सती साथ में गई थी, सती साथ में गई, लेकिन यहां सती का नाम नहीं आया। ध्यान देना, तुम बड़ी बड़ी यात्रा करने के लिए चले जाओ पति के साथ में, लेकिन तुम्हारा मन में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तीर्थ के प्रति वो प्रेम नहीं है, तो तुम्हारा नाम कहीं पर भी, यहां भ्रमण करने के लिए आई थी, लेकिन दंडकारण्य वन में ऋषि की झोपड़ी देखते ही भाव उलट गए। अरे राम 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 राम, कटे न्यूजीलैंड लैंड जाता, कटे पोलैंड लैंड जाता, कटे अमेरिका लैंड जाता है, कटे लंदन लैंड जाता तो ठीक रहे, तो लेन आया कटे दंडकारण्य वन में। अरे राम 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 राम, और अटे भी राम कथा। महाराज ऋषि राम कथा सुनाने लगे, और ऋषि जब राम कथा सुनाने लगे, महाराज प्रसंग वो आया, रहा राम जी वन वन में सीता मैया की खोज में, महाराज लता पता वृक्ष फल फूल से पूछ रहे हैं। तब महाराज दंडकारण्य वन में ही ऋषि जो कथा सुना रहे थे, उन्होंने कहा, अरे महाराज महाराज महाराज, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, बेटा लता पता वृक्ष फल फूल सबसे पूछ रहे हैं क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी से ताम्रग नयनी। लता पता वृक्ष फल फूल से आलिंगन करते हुए कह रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीते को देखा है? सीता भी नहीं बोलते, प्रभु क्या बोलते? सीते को देखा है। आज महाराज
वही समय, वही परिस्थिति, वही काल आज महादेव जी को कहा, अरे प्रभु जाओ राम जी के दर्शन कर लो। प्रभु ने, भोले बाबा ने कहा, अरे अगस्त ऋषि आप कथा को यहीं विराम दो। अभय भक्ति का वरदान देकर जब हमारे भोले बाबा चल पड़े तब सती मैया को थोड़ी शांति हुई। अरे वाह, अबे तो कथा रुकी। जैसे ही थोड़ा शांत भाव से आगे आगे चलने लगी, भोलेनाथ भी चलने लगे। दूर से देखा वलकल वस्त्र धारण करे हुए दो राजकुमार, अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र और साथ में लक्ष्मण जी। आश्रम देखी जानकी गीला, सकल व्यतीत और कविना, वीर व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भट के राम, बन बन भट के राम, बन बन भट के राम, बन बन भट के राम। दंडकारण्य वन से निकलकर आज वलकल वस्त्र में राम जी के, लक्ष्मण जी के भगवान भोले बाबा ने दर्शन किए हैं। भगवान भोले बाबा ने दूर से जब राम जी को देखा वलकल वस्त्रों में, लक्ष्मण जी को देखा, महाराज दूर से ही प्रणाम कर लिया है, शीश झुका लिया, कुछ बोले नहीं। राम जी ने भी हाथ जोड़े, शीश झुकाया, लेकिन राम जी ने भी कुछ कहा नहीं। दोनों निकले पड़े। ध्यान देना आज, लेकिन सती मैया के मन में प्रश्न की झड़ी लग गई, प्रश्न उत्पन्न हो गए। मेरे पति प्राणधार साक्षात त्रिलोकीनाथ एक साधारण से राजकुमार को प्रणाम करके निकले हैं। कौन है ये राजकुमार, क्यों प्रणाम किया है? यही प्रश्न हमारे भोले बाबा से सती मैया बार बार पूछने लगी। सती मैया ने कहा, अरे ये तेरे देवर है, नरनारायण श्री हरि है। अरे राम के रूप में अवतार धारण किया है लंका के राजा दशानन को मारने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। अरे साधारण से राजकुमार है, वलकल वस्त्र धारण कर रहे हैं, आप रामजी राम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। महादेव जी की बात का विरोध कर दिया, हम नहीं मानते। और जैसे ही महादेव जी की बात का विरोध किया है, आज महाराज महादेव जी ने अपने मुख से कह दिया सती मैया को, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। हे देवी, तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है ना, शंका उत्पन्न हो गई है, जाओ जाकर परीक्षा लो। क्या वो साधारण राजकुमार है कि वो नरनारायण श्री हरि है? जाओ जाकर परीक्षा लो। महाराज वट वृक्ष की छांव में आज भोले बाबा बैठकर आंख बंद करके अपने राम नाम में तल्लीन हो गए। हमारी मैया बार बार विचार करती है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन भगवान भोले बाबा की आंख बंद, मैया सती ने महाराज धीरे से 2 कदम आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाने के पश्चात महाराज विचार करने के अनुसार रूप बनाया किसका? सीता का। जी जब सीता जी को, सती जी को प्रणाम करते हैं, सती जी ने देखकर महाराज अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुई। मैया निर्जन वन में ऐसे नहीं घूमते, कहां गए हमारे स्वामी, कहां गए तुम्हारे प्राणाधार? अरे मैया, ये संसार ऐसा है कि यहाँ विवाहित स्त्री अगर अकेली घूमेगी तो संसार के लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। इसलिए जाओ जाओ मैया, तुम स्वामी के पास जाओ। वो खूब वार्तालाप हुई। पुनः सती मैया भगवान भोले बाबा के पास में आई है। भगवान भोले बाबा ने पूछा, देवी शाता वेगी थाके परीक्षा ले ली थी, कले जो ठंडो व्यो? सती मैया ने कहा, नहीं नहीं नहीं, परीक्षा नहीं ली थी, कहीं नहीं, यूं ही मैं तो घी ही।
भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं बताएगी। भगवान ने आंख बंद करी और आंख बंद करके क्या देखते हैं, अपनी पत्नी को मां के रूप में, सीता मां के रूप में देख लिया। ओ हो। भगवान भोलेनाथ जैसा कोई त्यागी इस संसार में हो नहीं सकता। आज भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन एक प्रतिज्ञा ले ली है, और प्रतिज्ञा क्या थी? यही तन सतही भेंट अब नाही, शिव संकल्प किन मन माही। इस तन को अब मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यही तन सतही भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। आज भगवान भोले बाबा ने सती का त्याग कर दिया है, पत्नी पद से त्याग पत्र दे दिया, लेकिन भोले बाबा ने कुछ कहा नहीं। क्यों? ध्यान देना भक्तों, कभी भी दुख देने वाली बात होती है ना, वो कभी भी कहनी नहीं चाहिए। लेकिन आपा का ही करा महाराज, जब तक कहा नहीं, जब तक पेट दुखा करे अपनो। दुख देने वाली कभी बात मत कहो, अपने मन में दबा कर रखो। महाराज भगवान भोले बाबा ने एक बात तक नहीं की। दंडकारण्य वन से कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत पर आने के पश्चात जब सामने जब वाम भाग पर आसन दिया जाता था, वह वाम भाग पर आसन न देकर सामने आसन दिया। सती मैया समझ गई मैंने पति आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरे को महादेव जी ने आज त्याग दिया है। अरे जो तन महादेव जी के काम ना आ सके, ऐसे तन का भी क्या काम? ऐसा तन तो जल के भस्मीभूत हो जाए तो ही अच्छा है। अगर मैंने महादेव जी के अलावा किसी को पति माना हो, मैंने महादेव जी के प्रति सच्चा प्रेम किया है, लेकिन अब ये तन में नहीं रख सकती, ऐसा तन तो जल के भस्मीभूत हो जाना चाहिए। महाराज मन में प्रतिज्ञा सती मैया ने कर ली। बार बार भोलेनाथ से पूछती तो भोले बाबा भी महाराज कभी राम कथा सुनाने लग जाते, कभी महाराज बीते संबत सहत 87 लागी समाधि शंभु अविनाशी, 87,000 वर्षों की समाधि में तल्लीन हो जाते। ऐसे हमारे भोले बाबा, लेकिन दुख देने वाली बात को नहीं कहा। आज महाराज दक्ष को बड़ा अधिकार का पद पाया गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। हृदय में अभिमान आ गया। उस अभिमान को दिखाने के लिए, अधिकार पद प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, मान सम्मान को दिखाने के लिए आज महाराज दक्ष ने अपने नगर में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। उसी सम्मान समारोह में सबको बुलाया गया, महादेव जी भी उसमें गए। सबकी महाराज नेम प्लेट लगी हुई है, महादेव जी जाकर विराजमान हो गए। सैनिकों ने जाकर कहा महाराज सम्मान समारोह प्रारंभ किया जाए। जितने भी राजाओं को निमंत्रण मिला था सब कुछ आ चुके हैं। जैसे ही दक्ष उस राज्य महल के उस विशाल परिकर में प्रवेश करता है, सब जने उठते हैं, लेकिन महाराज ब्रह्मा जी और शंकर भगवान नहीं उठे। दक्ष को अहंकार था, और ध्यान देना जिस व्यक्ति को अहंकार होता है, अभिमान होता है, उसका पतन निश्चित है। आज महाराज यहां अहंकार बढ़ चुका था। आज जैसे ही ब्रह्मा जी नहीं उठे, कहा कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं उठे कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर, अरे ये तो मेरा जमाई है, ये क्यों नहीं उठा? भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया। हरे राम 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 गृहीत्वा मृगशा वक्षः पाणी मर्ण लोचन। महाराज इस मरकट लोचन के साथ में मैंने अपनी कन्या मृग लोचनी का विवाह करा दिया। अरे क्या सोच के मैंने इसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कराया। महाराज तरह तरह के अशब्द कहे भगवान भोलेनाथ को, लेकिन ध्यान देना सच्चा ज्ञानी वही, ध्यान देना जो इतने अपमान मैं करने वाले, हमारे भोलेनाथ का अपमान करने वाले, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा ये मुख बकरे का हो जाए। ये मैं कौन करता है? अरे बोलो कौन ही कौन करे? बकरो करे। ये मैं अहंकारी जीव करता है। ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा है। ध्यान देना, ये मैं करना छोड़ देना, नहीं तो किसकी जैसी हालत होगी। नहीं बोल नहीं रहे हो तुम, बोलो राम जी राम। ये मैं कौन अहंकारी जीव करता है। आज जब महाराज जैसे ही दंडीश्वर ने श्राप दिया है, भृगु ऋषि बीच में उठे, अरे जमाई और ससुरा के बीच में बोलने वाला तू कौन? जा, हम तुझे श्राप देते हैं, जितने भी शिव भक्त होंगे सब विधि के विपरीत महाराज कार्य करेंगे। और महाराज वही होता है, भोलेनाथ के भक्त कैसे होते हैं? लगाया बम, बोले बम, बोलो बम।
ध्यान देना महाराज, भोलेनाथ के भक्त ऐसे। इधर से महाराज भृगु ऋषि को श्राप मिला, तुम्हारी दाढ़ी बकरे के समान हो जाए, क्योंकि दाढ़ी पर हाथ रख रख कर महाराज बड़ा हास्य विनोद कर रहे थे। पुंसा ऋषि दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे, पुंसा ऋषि के दांत टूट जाए। महाराज हमारे भोले बाबा के हम सम्मान समारोह में आए थे कि शाप समारोह में आए थे? महाराज भोले बाबा उठे, किसी से कुछ नहीं कहा, कैलाश पर्वत पर गए, बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। पीछे से महाराज नंदीश्वर को भी कहा था कि तू जाकर सती को मत कहना, सती को जाकर कहेगा बड़ा दुख होगा। आज सती मैया ने कहा कैसा रहा मेरे पिताजी के यहाँ घर का कार्यक्रम? नंदीश्वर ने मुंडा चढ़ा लिया, काई कार्यक्रम हो, लेकिन भोलेनाथ ने मना किया था ना, कुछ नहीं कहा महाराज, कुछ नहीं कहा। अपने अधिकार, अपने अहंकार को बताने के लिए महाराज हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में पुनः यज्ञ का आयोजन किया गया है, और उसी ही आयोजन में सबको बुलाया, लेकिन महादेव जी को भाग नहीं दिया। और जब नहीं दिया, सारी देवियां बन ठन कर महाराज आकाश मार्ग से जा रही थी, तब सती मैया को पता चला। सती मैया ने महादेव जी को कहा, महादेव जी ने कहा नहीं, पिताजी के यहां से निमंत्रण नहीं आया। ध्यान देना भक्तों कि अगर तुम्हारे माता पिता सुख में हो तो बिना बुलाए जाना नहीं, और दुख में हो तो इनविटेशन का इंतजार करना नहीं। तुम्हारे माता पिता सुख में हैं तो बिना बुलाए कभी मत जाना। आज महादेव जी ने कहा देवी हमें निमंत्रण नहीं आया है, हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन महादेव जी की पुनः बात का महाराज मान नहीं रखा, अपमान कर दिया। सती मैया कहने लगी मैं तो मायके चली जाऊंगी, तो तुम जानो, ये हमारे को नहीं पता हुआ। ध्यान देना, इधर महाराज हमारी सती मैया पुनः तैयार हुई, महादेव जी को कहा चल रिया हो कही थे, थाको बेग जमाऊ। महादेव जी के मने नहीं जानो देवी, तू ही जा, मने नहीं जानो, तू आगे बढ़, मने जानो। महाराज सती मैया को मना कर दिया। सती मैया के लिए तो खुद के लिए मना किया, लेकिन सती मैया नहीं मानी। अब जब सती मैया नहीं मानी तो महाराज 20,000 गण सैनिकों को साथ में भेजा है। ध्यान देना महाराज, ये दूसरी बार अपमान किया था भगवान भोलेनाथ का। हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में आई है, और कनकल क्षेत्र में आने के पश्चात आज महाराज जब दूर से बहनों ने देखा है, कितनी बहनें थी? 14 बहनें। कितनी बहनें? 14 बहनें। उन 14 बहनों ने महाराज, क्यों कभी कभी आपसी वार्तालाप ऐसा हो जाता है, जो मन में भरा हुआ होता है ना, वो निकल कर आ जाता है। पहले बहन बातें कर रही थी, अरे अपन 15 को तो निमंत्रण दिया, वो सती को क्यों नहीं दिया? अरे सती का स्टेटस सही नहीं है ना, इसलिए नहीं दिया होगा, वो थोड़ी कमजोर है ना, अपने बराबर मुकाबला नहीं कर पाती ना, इसलिए नहीं दिया होगा। महाराज जो मन में भरा हुआ था, लेकिन पास में सती मैया जैसे ही आई, सती मैया को देखकर बहन हम तो तेरा ही इंतजार कर रही थी, ये लो हम तो तेरा ही इंतजार कर रही थी, कोई बात नहीं, पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया ना, तो और आग बबूला हो गई सती मैया। ध्यान देना महाराज, जो मन में भरा हुआ होता है ना, वो स्वतः ही इस जिब्बा पर निकल ही जाता है। महाराज जो मन में भरा हुआ होगा ना, वो स्वतः ही शब्दों पर जरूर आ जाएगा। इसलिए मन में भरकर मत रहना, मन भर के रह लेना, मन भर के मत रखना। हम क्या करते हैं, मन में भर के ही तो रखते हैं। जैसे सती मैया की बहन ने भर के रखा, आज वही मुख पर निकल गया, अरे तुझे निमंत्रण नहीं दिया कोई बात नहीं, परंतु अपने पिताजी का घर है, आ गई कोई बात नहीं। महाराज मैया जो होती है वो मैया वात्सल्य की मूर्ति होती है। मैया ने सती को हृदय से लगाया, अश्रुपात करने लगी कि बेटा मैं तो कुछ नहीं जानती, ये तेरे पिताजी जानते हैं। यज्ञशाला में प्रवेश करवाया है। जैसे ही प्रवेश किया, पिताजी को देखा, पिताजी ने सती को देखा, क्रोध से लालान्वित हो गए, अशब्द कह डाले, और जैसे ही अशब्द कह डाले, महाराज सती मैया का क्रोध प्रचंड अग्नि के समान हो गया। हे दक्ष, जिसे तू मरकट लोचन कह रहा है, बागंबरधारी कह रहा है, अरे जिनका दर्शन करने से साक्षात नर नारायण भी महाराज परम पवित्र हो जाते हैं, जिनके चरणों की धूलि को अगर कोई नारी शीश पर लगा लेती है तो वो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हो जाती है, तो उन महादेव जी के लिए ऐसा कह रहा है, मैं किस मुख से पुनः कैलाश पर जाऊंगे। महाराज योग माया से अपने भीतर अग्नि प्रज्वलित करी, और उसी ही अग्नि में जल के सती मैया भस्मीभूत हो गई। सती मैया जल के भस्मीभूत हो गई। 20,000 गण जो आए थे, वो महाराज उसी ही हवन कुंड की वेदी में कूट कर आत्मदाह कर लिया। कैलाश पर्वत पर खबर पहुंची है, सती मैया ने अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया है। कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ
ने जब ये बात सुनी, सुनते ही महाराज क्रोध लालान्वित तो हो गई, जटाएं खुल गई। जटा की एक लटा को जैसे ही जमीन पर पटका, महाराज वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। जाओ यज्ञ को विध्वंस कर डालो। और जैसे ही यज्ञशाला में आए हैं महाराज दक्ष से जैसे ही मुकाबला हुआ, दक्ष के शीश को धड़ाम से हटा दिया गया। पुंसा ऋषि की दांत तोड़ दिए, भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली। मारो काटो, महाराज हर तरफ बात फैल गई। यज्ञ जो था वो संपूर्ण विनाश की ओर हो गया। सारे देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। हम भी अब भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में भी कभी अहंकार आए, सूक्ष्म रूपी अहंकार, तो वह अहंकार समाप्त हो जाए, समाप्त हो। आज महाराज सारे देवता एकत्रित होकर दक्ष की उस गलती की माफी मांगने के लिए कैलाश पर्वत पर एकत्रित हुए हैं। सबने भोलेनाथ से माफी मांगी है। भोलेनाथ ने सबको स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं। उनकी शरण में कोई भी जाए, ध्यान देना महाराज, भूत पिशाच पलित कोई भी जाता है, सबको अपना लेते हैं, कभी किसको दुत्कारते नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किया है। स्वयं भोलेनाथ ने वीरभद्र के क्रोध को शांत किया। पुनः महाराज दक्ष के शरीर को जीवित किया है। बकरे का सिर लगा के पुंसा ऋषि के जो दांत टूट चुके थे, तो उन्होंने कहा वेदांती बन जाओ, सतुआ घोल घोल कर पियो और आनंद से राम राम करो। जो महाराज भृगु ऋषि की दाढ़ी टूट चुकी थी, कहा कि ये कालांतर में फैशन बनेगा। आज भी आप देखते हो महाराज फ्रेंच कट दाढ़ी वाले बहुत मिल जाते हैं आपको। बोलो राधे राधे, राम जी राम। अस्तु महाराज पुनः जब दक्ष के उस कनखल क्षेत्र में पुनः यज्ञ का आयोजन किया गया, भगवान भोलेनाथ को एक भाग दिया गया। बोलो श्री शंकर भोलेनाथ की।